हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का क्लास 12th के मैथमेटिक्स के सैंपल पेपर डिस्कशन के अंदर। ऑलरेडी हमने लेक्चर नंबर 1 इसका शूट करके चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया है। यह है लेक्चर नंबर 2 और इसके अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं वहीं से जहां पे हमने लेक्चर नंबर 1 को छोड़ा था। तो आइए बिना किसी फालतू के बातें किए हुए इस पर्टिकुलर लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और जो सवाल हमने लास्ट में उन पे छोड़ा था उसको फटाफट एक बार रिकैप कर लेते हैं और जल्दी जल्दी उसको सॉल्व भी कर लेते हैं। लास्ट मोमेंट पे हमने आपसे पूछा था भाई कि उन्होंने आपसे सवाल पूछा था के की वैल्यू बताइए जिसके लिए फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए x इक्वल टू 0 पे। तो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस ऑलरेडी कर लिया था कि एक फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होगा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू राइट हैंड लिमिट के बराबर हो जाए और साथ ही साथ उस पॉइंट पे वैल्यू फंक्शंस के वैल्यू के भी बराबर आ जाए, तब हम बोलेंगे कि फंक्शन जो है अपना कंटिन्यूअस होगा। क्या ये बात आपको याद आ रही है? तो चूंकि यहाँ पे पॉइंट उन्होंने मेंशन किया था x इक्वल टू 0, तो हमने बोला कि ठीक है, अगर x इक्वल टू 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 एंड मस्ट बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0। तो हमने वहां पे सॉल्व करना स्टार्ट किया था। इन शॉर्ट अगर हम इसको बोले दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x must be equal to value of function at x equal to 0। तो अगर आप सवालों को गौर से देखें तो आपको बोला गया है फंक्शन कि जब x 0 नहीं है ना, x 0 नहीं है तो फंक्शन कौन सा है भैया? दैट इज 1 माइनस कॉस kx अपॉन x sin x इज इक्वल टू f of 0। फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी दे रखी है बताइए? आप दे रखी। इसी को अपने को सॉल्व करना था। तो क्या आपको एक लिमिट याद है कि 1 माइनस कॉस ऑफ समथिंग अपॉन उसका स्क्वायर हाफ के बराबर होता है जब x 0 को टेंड किया तो बिल्कुल। तो हमने क्या किया कि चूंकि cos के अंदर kx है तो अगर हम इस इनपुट का स्क्वायर नीचे में जनरेट कर लें तो अपना काम हो जाएगा ना भाई। तो चलो करते हैं जनरेट। तो उस चीज को जनरेट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? तो पहले बात तो k स्क्वायर नीचे चाहिए। तो हमने बोला ठीक है, k स्क्वायर ऊपर में और k स्क्वायर नीचे में मल्टीप्लाई कर लो। फिर साथ साथ आपको x का स्क्वायर भी चाहिए। चूंकि ऑलरेडी नीचे में x है तो हम क्या करते हैं x ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर दें तो अपना काम ऐसा हो जाएगा और ये कुछ फंक्शन आपका ऐसा दिख जाएगा। हमने किया क्या? हमने कुछ नहीं किया, हमने ऊपर नीचे k स्क्वायर x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। समझ में आ रही बात? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो अगर हम देखें अपने इस फंक्शन को जो हमने अभी क्रिएट किया है तो कुछ ऐसा दिख रहा है क्या? लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस kx, हम इसको ढंग से लिख लेते हैं, इंटू k स्क्वायर x स्क्वायर अलग से, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि नीचे में sin x है और ऊपर में कितना है x है और ये मस्ट बी इक्वल टू हाफ। क्या आपको एक लिमिट की प्रॉपर्टी याद है? वो ये होती है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन x स्क्वायर बेसिकली हाफ के बराबर होता है। ये बात आपको याद आ रही है? तो अगर आप गौर से देखें तो 1 माइनस कॉस ऑफ समथिंग अपॉन उसका नीचे में स्क्वायर अगर हो तो क्या उसकी वैल्यू हम हाफ लिख दे? क्या ऑफ कोर्स हाफ लिखेंगे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने हाफ लिख दिया। अच्छा, साथ साथ आपको दिख रहा है कि यहाँ पे x अपॉन साइन x है और राइट साइड में भी आपके पास क्या है? हाफ। अब क्या करना है? हमने कुछ गलती करी क्या? हमने कुछ छोड़ा क्या? बिल्कुल छोड़ा सर। क्या छोड़ा? देखिए पीछे आके हमने ऊपर में k स्क्वायर को छोड़ दिया है। चलिए k स्क्वायर के ऊपर वापस चलते हैं। तो ऊपर में हमने k स्क्वायर को छोड़ दिया है। हमें एक ऐसा स्ट्राइक किया कि हमने कुछ छोड़ दिया है क्योंकि भैया हाफ इक्वल टू हाफ आ रहा है तो वैल्यू तो जिसकी पूछी थी तो वो तो फंक्शन में आ ही नहीं रहा है, तो k स्क्वायर ऊपर रह जाएगा। ये हाफ से हाफ कैंसिल आपका हो जाएगा। अगर आप गौर से देखें तो k स्क्वायर कांस्टेंट है तो हमने उसको बाहर निकाल लिया और ये लिमिट x टेंड्स टू 0 आपको बचेगा x अपॉन sin x दैट मस्ट बी इक्वल टू 1। क्या आपको ये प्रॉपर्टी याद है कि एक्चुअली में 1 होता है? अगर ऐसा है तो k स्क्वायर इक्वल टू आपके पास 1 आ जाएगा और अगर k स्क्वायर इक्वल टू 1 है तो k प्लस माइनस 1 हो जाएगा। तो क्या हम k प्लस माइनस 1 देख करके ऑप्शन नंबर ए लगा दें? नहीं, यही तो आपकी गलती है जो आप नहीं करेंगे एग्जामिनेशन के अंदर। सीखिए, उन्होंने बहुत ही चुपके से आपको बताया है कि k लेस देन 0 होना चाहिए भाई। मतलब ये कि k की पॉजिटिव वैल्यू आपको नहीं लेनी है। तो अगर आप देखें तो आपके पास वैसे तो k इज इक्वल टू प्लस 1 भी ऑप्शन में है, k इज इक्वल टू माइनस 1 भी आपको ऑप्शन में लेने का रहा है, बट सिंस द क्वेश्चन जिसने पूछा है आपसे उन्होंने बोला कि k नेगेटिव नहीं चाहिए तो ये वाला केस क्या हो जाएगा? रिजेक्ट। सॉरी, k नेगेटिव चाहिए तो ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा, ये सही रहेगा। ठीक है ना? तो k की वैल्यू किस क्या आ जाएगी बताइए? -1 के बराबर। तो बताओ ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी। कुल मिलाकर के बात ये है, हमने आपको शॉर्ट ट्रिक भी लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो k नेगेटिव बोला है तो अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों है
प्लस माइनस यहाँ पे दोनों है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो निगेटिव वाला ऑप्शन केवल एक ही था, ऑप्शन बी। तो बिना सॉल्व किए भी इसको आप मार्क कर सकते थे। फिलहाल हमने कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस कर लिए हैं, डिटेल्ड सॉल्यूशंस भी डिस्कस कर लिए हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन बॉडी। अगला सवाल आपके सामने ये है, कहता है इफ A is equal to Aij का सबस्क्रिप्ट is a square matrix of order 2 such that Aij is equal to 1 when I not equal to j and equal to 0 when I is equal to j, then they are asking the value of A square. ओके, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। बोला ये है कि Aij, आपको तो ये समझ में आता है ना, ये एक्चुअली में कुछ और नहीं है बल्कि शॉर्ट नोटेशन है। किसका भाई? तो शॉर्ट नोटेशन है मैट्रिक्स का। मतलब सिंपली वो आपसे बोलना ही चाह रहा है कि एक मैट्रिक्स है। इनफैक्ट उन्होंने बोल भी दिया स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का। स्क्वायर मैट्रिक्स आपको याद है? चलिए थोड़ा थोड़ा रिवाइज करा देता हूं जो भी कॉन्सेप्ट इसके अंदर आ रहे हैं। तो आपको ये पार्ट याद होना चाहिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हम उन मैट्रिसेस को बोलते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों क्या रहे? बराबर है। क्योंकि उन्होंने बोला स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, मतलब नंबर ऑफ रोज भी 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है, मतलब ए जो है वो है ना ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का मैट्रिसेस है। अच्छा, अगर हम 2 क्रॉस 2 का मैट्रिसेस अज्यूम करना चाहें तो क्या हम अज्यूम ऐसा कर सकते हैं क्या? ए बी सी और डी? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि 2 क्रॉस 2 है, इसमें देखो 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, तो ऐसा अज्यूम कर सकते हैं। उन्होंने बोला है कि Aij 0 होगा जब I इक्वल टू j होगा। अच्छा, I इक्वल टू j कब होता है बताइए? तो I इक्वल टू j होता है फॉर द डायगोनल एलिमेंट्स। क्या ये बातें आपको स्ट्राइक कर रही हैं? तो I इक्वल टू j बेसिकली डायगोनल एलिमेंट्स के लिए होता है। तो अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे A और D डायगोनल एलिमेंट्स हैं। मतलब ये कि क्वेश्चन वाले ने बोला है चुपके से कि भैया ये डायगोनल एलिमेंट्स को 0 ले लो, और उन्होंने बोला है कि जब I j के बराबर नहीं है तब 1 लेना है। अच्छा, I j के बराबर कब नहीं होता है? अरे भैया जब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की बात करोगे ना तो वहां पे I j के बराबर नहीं होता है। और चूंकि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपके बच गए B और C वाले, और उन्होंने बोला है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 1 के बराबर है, तो रखो 1। अच्छा, तो जो भी हमने सवालों के अंदर दिया था हमने उसकी मदद से एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिसेस निकाला, जो कि कुछ ऐसा आपको शकल सूरत में दिख रहा है। नाउ दे आर आस्किंग द वैल्यू ऑफ A स्क्वायर। बेसिकली A स्क्वायर का मतलब क्या होता है? इनफैक्ट किसी के स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि उसी को उसी से मल्टीप्लाई करो। तो अगर आपको A स्क्वायर निकालना है मेरे भाई, तो A स्क्वायर बेसिकली होता क्या है? A इंटू A। और चूंकि आपको मैट्रिसेस पता है कि 0 0 1 1, और अगर हम इसी को इसी से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, चलिए करें। मतलब ये कि वो बेसिकली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट आपसे यूज कराना चाह रहे हैं। क्या आपको दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने आता है? बिल्कुल, मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस रोज बाय कॉलम। तो अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो देखो ध्यान से, 0 इंटू 0 कितना हो जाएगा? 0, और 1 इंटू 1 1, तो ये पहला एलिमेंट आ जाएगा 1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, तो 1 सेकंड ये 0 आ जाएगा। और अगर आप सेकंड रो फर्स्ट कॉलम लेंगे, ये आपका 0 आ जाएगा आंसर वंस अगेन। और ये 1 इंटू 1 1 एंड 0 इंटू 0 0, तो 1 प्लस 0 इज 1। तो अगर आप देखें तो आपके पास बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक आ रही है, ठीक है ना? किस ऑर्डर का भाई? तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है ऑर्डर 2 का। तो देख लीजिए आपके ऑप्शंस के अंदर कौन सा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का। क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? बिल्कुल नहीं। क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? ये तो मैट्रिक्स ही नहीं है ना, इनफैक्ट ये तो डिटरमिनेंट का सिंबल है, ये भी डिटरमिनेंट का सिंबल है, तो ये दोनों तो ऐसे ही गए। बचा केवल ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। आई होप दिस क्वेश्चन वुड बी हेल्पफुल फॉर यू और आपको कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है आपके सामने ये है, क्वेश्चन नंबर 4, वैल्यू ऑफ k for which a matrices A given as K 8 4 2, 2 is a singular matrix. So there is a term actually singular matrix. Let me explain this to you. Singular matrix किसे कहते हैं? क्या ये आपको पता है? सिंगुलर मैट्रिक्स किसे बोलते हैं यार, याद है कि नहीं है? चलो डिस्कशन करते हैं। कोई एक मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स तब बोलेंगे जब उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाए। अगर पॉइंट याद नहीं है तो नोट कर दे जाओ, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि एक मैट्रिक्स देके बोला ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। अच्छा, तो मैट्रिक्स पहले कौन सा है वो देख लीजिए। तो मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, ये है K 8 और 4 2 के, ये मैट्रिक्स आपको दी गई है। चूंकि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 होना चाहिए। तो क्या आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं भाई, क्लास 12 के स्टूडेंट है, इतना तो आना ही चाहिए। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस।
तो अगर आप देखेंगे तो k इंटू 2k माइनस ऑफ 8 इंटू 4 कितना आ जाएगा 32 इज इक्वल टू 0। ओके, अगर आप देखें 2k इंटू k आपके पास आ जाएगा 2k स्क्वायर माइनस का 32 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो बन जाएगा 32। अगर आप देखें यहां से तो k स्क्वायर की वैल्यू आपके सामने हो जाएगी 16 के बराबर। इट मींस k इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16 दैट इज प्लस माइनस ऑफ 4। ओके बड़ी, सो k की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ? k की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस 4। पहला ऑप्शन है प्लस 4, दूसरा ऑप्शन है माइनस 4, तीसरा है प्लस माइनस 4, ऑप्शन डी है नॉन जीरो। अब देखो ध्यान से, अगर उन्होंने k के ऊपर कोई कंडीशन लगाई होती है ना, कुछ छोटी छोटी बारीक सी बातें हम डिस्कस कर लेते हैं। k के ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगाई है कि k पॉजिटिव होगा या k नेगेटिव होगा। लास्ट क्वेश्चन अगर आपको याद हो लिमिट वाली, तो लिमिट वाले में उन्होंने बोला था कि k जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए। अगर k लेस देन 0 होता तो आपका आंसर -4 होता, अगर k पॉजिटिव बोला होता तब तो आपका आंसर 4 होता। लेकिन चूंकि बोला ही नहीं है कि k की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आपको दोनों वैल्यूज कंसीडर करनी पड़ेगी, और उस हिसाब से अगर देखें तो ऑप्शन सी इज द बेस्ट करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन बड़ी। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये है, क्वेश्चन नंबर 5 इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। Find the intervals in which function f given by fx is equal to this is strictly increasing। कहा एक फंक्शन दे रहा हूं आपको, the function is simply you can as look at, है ना, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन उन्होंने दिया है, बोला है ये फंक्शन हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। क्या कोई फंक्शन के स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने की कंडीशन आपको याद है? ऑफ कोर्स याद होना चाहिए कि अगर कोई एक फंक्शन आपको दिया जाए, जो कि इस केस के अंदर आपके पास x² - 4x + 6, if someone is saying that the function is strictly increasing, it simply means कि f(x) को greater than 0 होना पड़ेगा। चलिए पहले f(x) कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर आप x4 का डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये 2x आ जाएगा, 4x का डेरिवेटिव माइनस का 4 और कांस्टेंट है 6, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0। मैं वहां पे लिख नहीं रहा हूं। ओके, अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना, फॉर f(x) टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि सवाल वाले ने बोला है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो f(x) को पॉजिटिव होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, तो 2x - 4 को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, तो 2x ग्रेटर देन 4 होना पड़ेगा। और अगर आप 2 से डिवाइड कर दें तो x जो है वो 2 से बड़ा होना चाहिए। 2 से बड़ा होना चाहिए, इसका हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू 2 से इनफाइनाइट। तो अब देख लीजिए, पहला ऑप्शन है -∞ से 2 यूनियन 2 से इनफाइनाइट, बकवास है, ये ऑप्शन नहीं होगा। 2 से इनफाइनाइट, दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी भी नहीं, ऑप्शन डी भी नहीं। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन बड़ी। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, कहता है एक ए जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। नोट करो, अभी अभी बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, बराबर हो। क्या ये बात भेजे में जा रही है? तो उन्होंने बोला स्क्वायर मैट्रिक्स से ऑर्डर 3 का, तो ऑर्डर अगर हम ए की बात करें तो ऑर्डर ऑफ ए कितना हो जाएगा 3 × 3 का मैट्रिक्स है बेसिकली। बोला है डिटर्मिनेंट ए का मैं आपको दे रहा हूं दान में। हमने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देन दे आर आस्किंग द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। देखो भाई, आपको एक प्रॉपर्टी याद होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। n क्या है? हियर n इज बेसिकली द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। मतलब ये कि कभी भी किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालना हो ना, तो a के डिटर्मिनेंट के पावर में n-1 कर दो, मतलब ऑर्डर घटा करके उतना पावर कर दो। तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a की बात करें तो उन्होंने सवाल वाला ने दिया है कि -4 के बराबर है। अगर हम n दैट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस की बात करें तो भी उन्होंने बोला है 3 के बराबर है। सो इफ एक्चुअली यू सबट्रैक्ट द 1 फ्रॉम 3 यू वुड गेट 2 एंड -4 का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? 16 के बराबर होगा। एडजॉइंट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे हैप्पी बडी, बिकॉज़ learning should never stop.